स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम स्पीडी वार्षिकांक देखेंगे जो सितंबर 2021 से 1 अगस्त 2022 तक है। और आज इसमें हम शुरू के पेज 12 से पेज 32 तक में दिए गए सभी करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कंटेंट में आप ये सभी चैप्टर देख सकते हैं। पेज 1 से पेज 12 तक हम पहले भी करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। आज इसमें यहाँ पे हम चैप्टर 2 से लेके नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लेके यहाँ पर पेज 32 तक में दिए गए सभी करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं पेज 32 में केंद्र सरकार की योजनाएं, यहाँ तक आज हम पूरा कवर करने वाले हैं और इसके आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और इसमें भी सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। नरेंद्र मोदी ये है प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह ये है रक्षा मंत्री, अमित शाह है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण ये है वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट है एस जयशंकर है विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार है इनके पास में। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ये हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय इनके अंतर्गत है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खनन मंत्री हैं। नेक्स्ट है नारायण राणे ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जल मार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इस्पात मंत्रालय है अतिरिक्त प्रभार इनके पास में। अश्विनी वैष्णव रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति सारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री हैं। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम एवं जलवायु मंत्री हैं। नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे ये भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी पर्यटन एवं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अवैध अमान्य पाए गए। कुल वोटों की वैल्यू यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिए 528491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू थी 676803। यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू थी 380177। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम स्व विरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्व श्याम चंद्र मुर्मू है। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भाजपा की टिकट पर राय रंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ओडिशा की विधानसभा में उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में। इससे संबंधित 5 राज्य दिए गए हैं इस तरफ। कुल सीटें क्या हैं, चुनाव का चरण कितने थे, बड़ी पार्टी जीती गई सीटें कितनी हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश।
403 सीटें हैं इसमें। चुनाव 7 चरणों में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 255 सीटें जीती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है पंजाब, 117 सीटें हैं यहाँ पे, एक चरण में चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जीता है यहाँ पे 92 सीटें। नेक्स्ट है उत्तराखंड, 17 सीटें हैं, एक चरण में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जीती है 47 सीटों के साथ में। नेक्स्ट है गोवा, 40 सीटें हैं यहाँ पे, एक चरण में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, 20 सीटें जीती यहाँ पर। नेक्स्ट है मणिपुर, 60 सीटें हैं टोटल, 2 चरणों में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और इसने 32 सीटें जीती हैं। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च तक नतीजे घोषित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं हम राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं उनके मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ राज्य दिया गया है, इस तरफ राजधानी है, इस तरफ निर्माण कब किया गया राज्य का, राज्यपाल, उपराज्यपाल या फिर उसके प्रशासक कौन है, और इस तरफ मुख्यमंत्री दिया गया है। तो पहला है इसमें, पहला पूर्वोत्तर राज्य देखते हैं। पहला इसमें अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर, निर्माण किया गया 20 फरवरी 1987 को, यहाँ के राज्यपाल है BD मिश्रा, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। नेक्स्ट है त्रिपुरा, राजधानी है अगरतला, निर्माण किया गया 21 जनवरी 1972 को, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं, मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है नागालैंड, कोहिमा यहाँ की राजधानी है, 1 दिसंबर 1963 को गठन किया गया, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है मणिपुर, इम्फाल राजधानी है, 21 जनवरी 1972 को निर्माण किया गया, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं, इन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है मिजोरम, आइजोल राजधानी है, 20 फरवरी 1987 को निर्माण किया गया, BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, सोरम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है असम, दिसपुर राजधानी है, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया, प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है मेघालय, शिलांग यहाँ की राजधानी है, 21 जनवरी 1972 को निर्माण किया गया, सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं और कानराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है सिक्किम, गंगटोक राजधानी है, 16 मई 1975 को निर्माण किया गया, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, प्रेम सिंह तमंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं उत्तर भारत की तरफ। पहला इसमें हिमाचल प्रदेश, शिमला राजधानी है, 25 जनवरी 1971 को निर्माण किया गया, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड, देहरादून गैरसैंण यहाँ की राजधानी है, 9 नवंबर 2000 को निर्माण किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है पंजाब, चंडीगढ़ राजधानी है, बनवारी लाल पुरोहित, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यहाँ के राज्यपाल हैं, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है हरियाणा, चंडीगढ़ राजधानी है, 1 नवंबर 1966 को निर्माण किया गया, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, लखनऊ राजधानी है, 24 जनवरी 1950 को गठन किया गया, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं पूर्वी भारत। पहला है इसमें बिहार, पटना राजधानी है, 22 मार्च 1912 को गठन किया गया, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है झारखंड, रांची राजधानी है, 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, कोलकाता राजधानी है, 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा, भुवनेश्वर राजधानी है, 1 अप्रैल 1936 को गठन किया गया, प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट अब देखते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी है भोपाल, 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी है, 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया, सुइया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, जयपुर राजधानी है, 23 मार्च 1949 को निर्माण किया गया, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है गुजरात, गांधीनगर राजधानी है, 1 मई 1960 को गठन किया गया, श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, मुंबई राजधानी है, 1 मई 1960 को गठन किया गया, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक, बेंगलुरु राजधानी है, 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
नेक्स्ट है गोवा, पणजी राजधानी है। 30 मई 1960 को यहाँ पे गठन किया गया। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है केरल, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, चेन्नई राजधानी है। 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, अमरावती राजधानी, 1 अक्टूबर 1953 को निर्माण किया गया। विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना, हैदराबाद राजधानी है। 2 जून 2014 को गठन किया गया। डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश से प्रमुख, यहाँ पे 8 है टोटल। पहला है इसमें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू यहाँ की राजधानी है। 31 अक्टूबर 2019 को उसका गठन किया गया। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है लद्दाख, लेह राजधानी है। 31 अक्टूबर 2019 को गठन किया गया। राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है दिल्ली, राजधानी है नई दिल्ली। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है पुदुचेरी, राजधानी है पुदुचेरी। डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन उपराज्यपाल हैं यहाँ के। एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़, राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को गठन किया गया इसका। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव इसकी राजधानी है दमन। 26 जनवरी 2020 को गठन किया गया। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, कवरत्ती राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। प्रफुल्ल पटेल को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये यहाँ के प्रशासक हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के उच्च न्यायालय। यहाँ पे इस तरफ उच्च न्यायालय दिया गया, इस तरफ स्थापना कब हुई, मुख्य पीठ कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है, राज्य का क्षेत्र अधिकार कितना है और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पहला इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापना की गई 1862 में। मुख्य पीठ कोलकाता में है। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। इसका जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वो है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय, 1862 में स्थापना की गई। मुंबई में मुख्य पीठ है। नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ये इसके क्षेत्र हैं और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय, 1863 को स्थापना हुई थी इसकी। चेन्नई में मुख्य पीठ है। मदुरई में इसकी खंडपीठ है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसका क्षेत्र अधिकार है। मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1866 को इसकी स्थापना हुई है। प्रयागराज में मुख्य पीठ है। लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक उच्च न्यायालय, 1884 को स्थापना हुई है। बेंगलुरु में मुख्य पीठ है। धारवाड़ और गुलबर्ग में इसकी खंडपीठ है। कर्नाटक इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय, 1916 को स्थापना हुई है। पटना में मुख्य पीठ है। इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। बिहार क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। संजय कोरल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, 1948 को स्थापना की गई। गुवाहाटी मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में इसकी खंडपीठ है। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। रश्मि एम छाया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा उच्च न्यायालय, 1948 को स्थापना की गई। कटक इसकी मुख्य पीठ है। इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। उड़ीसा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय, 1949 को स्थापना की गई। जोधपुर में मुख्य पीठ है। जयपुर में खंडपीठ है। राजस्थान क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। सिंधे, संभाजी, शिवाजी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 1928 में इसकी स्थापना की गई। श्रीनगर और जम्मू में इसकी मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र आता है। पंकज मित्तल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 1956 को स्थापना की गई। जबलपुर में मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ है। मध्य प्रदेश क्षेत्र आता है। RV मलिमच इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है केरल उच्च न्यायालय, 1956 को स्थापना की गई। कोच्चि में मुख्य पीठ है इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। केरल लक्षद्वीप क्षेत्र आता है। एस मणि कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय, 1960 को स्थापना की गई इसकी। अहमदाबाद में मुख्य पीठ है। गुजरात में इस क्षेत्र आता है इसके अंदर
इसके अंतर्गत गुजरात क्षेत्र आता है। अरविंद कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय, 1966 को स्थापना की गई। नई दिल्ली में मुख्य पीठ है इसकी एनसीटी। दिल्ली क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 1966 को स्थापना की गई। चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। रवि शंकर झा इसके वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, 1971 में स्थापना की गई। शिमला में मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र आता है। अमजद एहतेसम सईद इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय, 1975 में स्थापना की गई। गंगटोक में इसका मुख्य पीठ है। सिक्किम क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत विश्वनाथ सोमादे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, 2000 में स्थापना की गई। बिलासपुर में मुख्य पीठ है इसकी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत अनूप के गोस्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, 2000 में स्थापना की गई। नैनीताल में मुख्य पीठ है। उत्तराखंड क्षेत्र आता है। विपिन सांघी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय, 2000 में स्थापना की गई। रांची में इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड क्षेत्र आता है। रवि रंजन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय, 2013 में स्थापना की गई। शिलांग में इसकी मुख्य पीठ है। मेघालय क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय, 2013 में स्थापना की गई है। भोपाल में इसके मुख्य पीठ है। मणिपुर क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत पीवी संजय कुमार इसके न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, 2013 में स्थापना की गई। अगरतला में मुख्य पीठ है। त्रिपुरा में क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत इंद्रजीत महंती इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना उच्च न्यायालय, 2019 में स्थापना की गई। हैदराबाद मुख्य पीठ है इसकी। तेलंगाना क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत उज्जवल भुइया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, 2019 में स्थापना की गई। अमरावती में मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र आता है। प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बारे में नोट करके दिया गया है, देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना के उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया तथा भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ है। इस तरफ देश दी गई है, इस तरफ राजधानी है, इस तरफ मुद्रा है, इस तरफ संसद है। यहाँ पे राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष तथा राजा दिए गए हैं। इस तरफ प्रधानमंत्री और चांसलर कौन है इसके। तो पहला इसमें भारत, राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है यहाँ की रुपया, संसद का नाम है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है बांग्लादेश, राजधानी है ढाका, मुद्रा है यहाँ की टका, संसद का नाम है जातीय संसद, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद तथा प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, काबुल राजधानी है अफगान, अफगानी यहाँ की मुद्रा है सोरा, संसद का नाम है मुल्ला हसन अंकुत यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भूटान, थिम्पू राजधानी है, गुलशम यहाँ की मुद्रा है, सोंगडू यहाँ की संसद का नाम है, जिग्मे खेसर नामगैल वांगचुक यहाँ के राष्ट्रपति हैं और डॉक्टर लोताय सेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है, नेशनल असेंबली, संसद का नाम है आरिफ अलवी, राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका, श्री जयवर्धने कोटे, राजधानी है यहाँ की, श्रीलंकाई रुपया है यहाँ की मुद्रा, पार्लियामेंट, संसद का नाम है दिनेश गुणवर्धने यहाँ के राष्ट्रपति हैं और रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है नेपाल, राजधानी है काठमांडू, राजधानी है यहाँ की काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं, शेख बहादुर देउवा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है म्यांमार, नाव पी ताव यहाँ की राजधानी है क्याद, मुद्रा का नाम है पिथु हलुते यहाँ की संसद है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिन आंग हलिंग। नेक्स्ट है चीन, बीजिंग राजधानी है, रिन मिनवी यहाँ की मुद्रा का नाम है, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है, सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ली कियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है मालदीव, माले राजधानी है, रुफिया यहाँ की मुद्रा का नाम है, मजलिस यहाँ की संसद का नाम है, इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है रूस, मास्को राजधानी है, रूबल मुद्रा का नाम है, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब, रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल यहाँ की मुद्रा है, मजलिस अल सुरा यहाँ की संसद का नाम है, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा राजधानी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है, पार्लियामेंट, संसद का नाम है
एलिजाबेथ सेकेंड यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है अर्जेंटीना। पेसो मुद्रा का नाम है। नेशनल कांग्रेस यहाँ की संसद है। एल्बर्टो फर्नांडिस यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन, राजधानी है कीव। यूक्रेनियन रिबिनिया यहाँ की मुद्रा का नाम है तथा यहाँ के जो वर्तमान समय में राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो है वोलोदिमिर जेलेंस्की और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनिस सम्मेहाली। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, राजधानी है नुसंतारा। मुद्रा है यहाँ की रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट है ब्राजील, राजधानी है ब्रासीलिया। मुद्रा है यहाँ की रियल। नेशनल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कनाडा, ओटावा राजधानी है। कनाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद का नाम है एलिजाबेथ सेकेंड यहाँ के राष्ट्र प्रमुख हैं और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है नीदरलैंड, राजधानी है एम्स्टर्डम। गिल्जर या फिर यूरो यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हैं विलियम एलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। नेक्स्ट है मॉरिशस, पोर्ट लुई यहाँ की राजधानी है। मॉरिशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। पृथ्वीराज सिंह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है क्यूबा, हवाना यहाँ की राजधानी है। क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा का नाम है। पीपुल्स पावर यहाँ की संसद का नाम है। मिगेल डियाज कैनल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मैनुअल मोरेरे क्रूज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है इटली, राजधानी है रोम। मुद्रा है यूरो। पार्लियामेंट संसद का नाम है सर्जियो मत्तेरेला यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है डेनमार्क, कोपेनहेगन राजधानी है। डेनिस क्रोनर यहाँ की मुद्रा का नाम है। पॉल केटिंग यहाँ की संसद का नाम है। मार्गरेट द्वितीय यहाँ के राष्ट्रपति हैं तथा मेत्ते फ्रेडरिक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है मिस्र, राजधानी है काहिरा। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। पीपुल्स असेंबली संसद का नाम है। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति हैं। मुस्तफा मदबौली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है स्वीडन, स्कॉटलैंड यहाँ की राजधानी है। स्वीडिश क्रोना मुद्रा का नाम है। रिक्सडॉग यहाँ की संसद का नाम है। कार्ल गुस्ताव यहाँ पे ये 16 है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं तथा मैगडेलेना एंडरसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है फ्रांस, राजधानी है पेरिस। यूरो मुद्रा का नाम है। CFCV यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है जर्मनी, बर्लिन यहाँ की राजधानी है। यूरो मुद्रा का नाम है। बुंडस्टैग यहाँ की संसद का नाम है। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। एंजेला मार्केल यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है ईरान, तेहरान राजधानी है। रियाल यहाँ की मुद्रा है। मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है इराक, बगदाद राजधानी है। इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। बरहम सालिह यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। मुस्तफा अल कादेमी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है इजराइल, यरूशलेम राजधानी है। न्यू सेकेल यहाँ की मुद्रा का नाम है। द नेसेट यहाँ की संसद का नाम है। इसाक हरबोज यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। एयर लेपिड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है जापान, राजधानी है टोक्यो। एन मुद्रा का नाम है। डायट यहाँ की संसद का नाम है। अकिसिनो यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। क्राउन प्रिंस है यहाँ के। फुमियो किसिडा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है लेबनान, राजधानी है बेरूत। लेबनीज पाउंड यहाँ की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली लेबनीज पाउंड यहाँ की ये रुपया है। संसद का नाम है यहाँ की नेशनल असेंबली। माइकल ओम यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं और नजीब मिकाती यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया, सियोल राजधानी है। वान यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली संसद है। यू सुक ओल यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं और किम बू क्योंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है वियतनाम, हनोई राजधानी है। डोंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेशनल असेंबली संसद है। गुयेन जुआन फुक यहाँ की ये राष्ट्र अध्यक्ष है और फाम मिन चीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी है। डॉलर मुद्रा है। कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन, राजधानी है लंदन। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद का नाम है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की राष्ट्र अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे, ओस्लो यहाँ की राजधानी है।
नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। स्टार्टिंग यहाँ की नेक्स्ट है नॉर्वे ओस्लो राजधानी है। नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। स्टार्टिंग यहाँ की संसद है। हेराल्ड वी राष्ट्र अध्यक्ष हैं और जोनास गहर स्टोर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 2021-22 में पहला इसमें अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य तो ये है केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो ये है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर तो ये है कोलकाता। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ये पूर्णिया में है। नेक्स्ट है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर ये आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला ये है जामताड़ा झारखंड में है। भारत का पहला अमृत सरोवर तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश ये है इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत तो ये पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर में है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा तो ये नागालैंड बनी है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश तो ये भारत है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल में है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1 है। नेक्स्ट है विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश ये जापान है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंभ कुंभलांगी गांव केरल में है। नेक्स्ट है भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में है। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिस्योर है। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम ये है IC15। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है। रुद्र CDAC निर्मित। नेक्स्ट है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिसोरा गांव गाजियाबाद में है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला उड़ीसा में है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य ये है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला जूडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। साढ़े चार दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बना है UAE। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा असम में है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश ये है दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई। नेक्स्ट है भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में आया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला एरोमेटिक कॉर्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात है। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य तो ये बिहार बना है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में है। नेक्स्ट है भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी में हुई। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में है। माउंट किले नजारों पर चढ़ने वाला युवा ये है विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में है। नेक्स्ट है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो ये है उत्तर प्रदेश।
भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये है गोवा। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से गुवाहाटी असम में है। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा ये गुवाहाटी असम में है। नेक्स्ट है भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई। अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत ये है मे फ्लावर 400 यहाँ पे। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोन दक्षिण कोरिया में है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना फुगा गांव लेह लद्दाख में है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक ये चंडीगढ़ में है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश है वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार में हुई है। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव जमुई बिहार में है। नेक्स्ट अब देखते हैं वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। इस तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है, इस तरफ संबंधित देश या संस्था किसके बीच समझौता हुआ है, किस महीने में इस तरफ दिया गया है। तो एक एक करके सभी देखते हैं। इसमें पहला है टेली शिक्षा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए ये हुआ है भारत और मेडागास्कर के बीच में जुलाई 2022 में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के मध्य समझौता हुआ है जून 2022 में। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोन पे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ है जून 2022 में। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राज्य की महिला तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की महिला के मध्य में ये समझौता हुआ है जून 2022 में। नेक्स्ट है आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और पोलैंड के मध्य में जून 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के मध्य समझौता हुआ मई 2022 में। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के मध्य में हुआ है समझौता मई 2022 में। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के मध्य में समझौता हुआ है अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट है भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु HAL और इजराइल एरोस्पेस के बीच में समझौता हुआ है अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट है भारत के बच्चों को राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ अप्रैल में। नेक्स्ट है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ अप्रैल 2022 में। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC और IIT खड़गपुर के बीच में समझौता हुआ है मार्च 2022 में। AI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST के बीच में समझौता हुआ है मार्च में। नेक्स्ट है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के मध्य समझौता हुआ मार्च 2022 में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है फरवरी 2022 में। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और SBI के मध्य समझौता हुआ फरवरी 2022 में। केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कारपोरेशन के मध्य समझौता हुआ है जनवरी 2022 में। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु HAL और BEL के मध्य समझौता हुआ है जनवरी 2022 में। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, HDFC और एक्सेल पॉइंट के मध्य समझौता हुआ है जनवरी 2022 में। AK-203 अजाल्ट राइफलों की खरीद के लिए भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है दिसंबर 2021 में। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए HAL और BEL के मध्य में समझौता हुआ है दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और BARC के मध्य में समझौता हुआ है दिसंबर 2021 में। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC के मध्य समझौता हुआ है नवंबर 2021 में। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के मध्य समझौता हुआ है अक्टूबर 2021 में। C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के मध्य समझौता हुआ है दिसंबर 2021 में।
भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के मध्य में समझौता हुआ है सितंबर 2021 में। नेक्स्ट है आपदा और प्रबंधन के सहयोग में आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के मध्य समझौता हुआ है सितंबर 2021 में। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ अगस्त 2021 में। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है अगस्त 2021 में। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के मध्य समझौता हुआ अगस्त 2021 में। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ अगस्त 2021 में। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और भूटान के मध्य समझौता हुआ जुलाई 2021 में। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ जुलाई 2021 में। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के मध्य में समझौता हुआ है गुजरात के लोथल में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के मध्य में समझौता हुआ जून 2021 में। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ सदस्य देश के बीच समझौता हुआ जून 2021 में। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता हुआ जून 2021 में। तो यहाँ पे हमने सभी समझौते देखे। अब देखते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2021-22 के बीच में। इस तरफ ऐप पोर्टल दिया गया है, किसने जारी किया है, उद्देश्य क्या है इसे जारी करने का, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है आधार फेस आरडी ऐप जारी करता है UIDAI। इससे क्या उद्देश्य है, चेहरा प्रमाणीकरण के लिए जारी किया गया। नेक्स्ट है ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी ने जारी किया है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। सैली ऐप केरल सरकार ने जारी किया है राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है AAYU ऐप कर्नाटक सरकार ने जारी किया है योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार ने जारी किया है समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु। ABHA मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया है स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। नेक्स्ट है संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है सार्वजनिक शिकायतों निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग ने जारी किया है केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन करने के लिए। नेक्स्ट है जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर ने जारी किया है लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड राज्य ने जारी किया है नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु राज्य ने जारी किया है पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने जारी किया है किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया है लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया है निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु। चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु। कॉल योर कॉप नागालैंड पुलिस ने जारी किया तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने के लिए। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट एंड एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। फिश वाले ऐप असम सरकार ने जारी किया है भारत का पहला फिश मार्केट है ये। नेक्स्ट है गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग ने जारी किया है पंजाब में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए। प्रगति ऐप LIC ने जारी किया है विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार ने जारी किया है इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे।
वाई ब्रेथ ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया है ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के लिए योग प्रोटोकॉल के रूप में। नेक्स्ट है ई गापला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जारी किया है डेयरी किसानों की मदद हेतु। नेक्स्ट है ऑडियो कुंभ ऐप मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, इन्होंने जारी किया है। इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया है देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया है फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया है असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जारी किया है परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए। माई ई हॉज पोर्टल एचसीएल फाउंडेशन ने जारी किया है फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु। सलाम दिल से पहल एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु। एम योगा ऐप नरेंद्र मोदी ने जारी किया दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। बाल स्वास्थ्य पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया है कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए। मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य तथा भलाई को पूरा करने के लिए। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने के हेतु। अब देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाओं के। तो सबसे पहला है इसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। फैन कोज के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉर्ज रसेल। पोकरबॉसी.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि शास्त्री। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। नेक्स्ट है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS सोनी। टाइटन रोगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट है फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वेजन की ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं थाविन रॉबिन उथप्पा। फॉर्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं चार्ल्स रसेल। नेक्स्ट है क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैरी कॉम। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। डिश टीवी एवं हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। गेमिंग ऐप A23 एवं थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के हैं मनोज तिवारी। नेक्स्ट है एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक के हैं पंकज त्रिपाठी। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिशा पटानी। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेजी बजी व एमवे इंडिया के हैं अमिताभ बच्चन। मीट कंपनी गुड डॉच एवं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के हैं नीरज चोपड़ा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाई के हैं राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सैफाली वर्मा। नेक्स्ट है इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं विजय राज और वरुण शर्मा। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के हैं जसप्रीत बुमराह। किराना कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा। उत्तराखंड राज्य के हैं अक्षय कुमार। अरुणाचल प्रदेश सरकार के हैं संजय दत्त। गोवी की ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है ट्राई फिट आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम। किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़। बंधन बैंक असम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं जुबिन गर्ग। फैशन ब्रांड जायर के ब्रांड एम्बेसडर हैं एमा राडुकान। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर हैं इम्तियाज अली। क्वाइन स्विच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हैं रणवीर सिंह। क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है
इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना। राष्ट्रमंडल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सैम कर। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं डेविड वेहकम। उत्तराखंड की महिला बाल विकास विभाग की एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया। राजस्थान की महिला बाल विकास के विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पे ये अवनी लेखारा। फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज वाजपेयी। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना राणावत। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं मैग्नस कार्लसन। ASICS के ब्रांड एम्बेसडर हैं जोसना चिनप्पा। ओला इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं तारा सुतारिया। वॉच कंपनी फॉसिल एवं वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सैनन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की है अवनी लेखारा। असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं लवलीना बोरगोहेन। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। नेक्स्ट है केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा जारी किया गया। इसके एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम। कैसीफाई एवं SYSKA के ब्रांड एम्बेसडर हैं राजकुमार राव। नेक्स्ट है BVLGARY के एवं पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। विली विन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु व मिजेल ली। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट है माई लाइफ एवं डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर हैं उपासना कामिनेनी। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वासीघटा सुंदर एवं देवदीप पडिक्कल। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं रश्मिका मंडाना। डिजिट इंश्योरेंस विवो वाइज फायरबोल्ट के हैं ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। इलिस्टा एवं 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर हैं पृथ्वी शाह। अब देखते हैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित इससे भी प्रश्न आते हैं तो इसमें कुछ बातें जान लेते हैं। देश की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत में है टोटल 17.5%। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह में है 16.44 करोड़। प्रतिशत में है 13.6%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच है 18.19 करोड़। प्रतिशत में है 17.7%। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर और साक्षरता दर है टोटल 73%। अब देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2021-2022 में हुए हैं। इस तरफ यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास दिया गया है। यहाँ पे किन किन देशों के बीच होता है, स्थान कहाँ पे आयोजित किया गया तथा किन सेनाओं के बीच में ये था। तो पहला इसमें समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और जापान के बीच में हुआ। अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। 9 सेनाओं का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है सी गार्जियन 2 2022 चीन और पाकिस्तान के मध्य हुआ। संघाई के बाद सैन्य बंदरगाह पर यह नौसेना का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है एक्स संप्रीति एक्स भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में थल सेना का अभ्यास है ये। नेक्स्ट है 38वां इंड इंडो कॉर्पेट भारत और इंडोनेशिया के मध्य में हुआ। अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। नौसेना के बीच हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉप्स बहुपक्षीय है, इसमें 16 देश शामिल हैं। बाल्टिक सागर में इसका आयोजन किया गया। नौसेना के बीच में है ये। नेक्स्ट है एक्स खान क्वेस्ट 2022 बहुपक्षीय है, 16 देश शामिल हैं। मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। थल सेना के बीच में हुआ ये। नेक्स्ट है बोगो सागर थर्ड 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में आयोजन किया गया। नौसेना के मध्य हुआ। नेक्स्ट है कॉर्पेट 4 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका हुआ है। ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। नौसेना के बीच है। नेक्स्ट है नॉर्थ पोल रेक्स
यहाँ पे ये 13 है, नाटपोल रेक्स 13 2022 भारतीय तट रक्षक बल के बीच में हुआ है। मोर मुगाओ बंदरगाह गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है पहला IONA समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना के बीच में हुआ, गोवा और अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 9वां खंजर अभ्यास 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया, थल सेना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है 20वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में आयोजन किया गया, नौसेना का अभ्यास है ये। नेक्स्ट है बालितन 2022 अमेरिका और फिलीपींस के मध्य में हुआ, ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र जुलून में आयोजन किया गया, थल सेना के बीच है ये। नेक्स्ट है एक्स दस्तलिक थर्ड 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में हुआ है ये, यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया, थल सेना के मध्य है। नेक्स्ट है लेमी चाय 9 2022 भारत और सेशल्स के बीच में ये हुआ है, ये सेशल्स रक्षा अकादमी सेशल्स में इसका आयोजन किया गया, थल सेना के बीच का है। नेक्स्ट है स्लीनेक्स 9 2022 भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ, विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच में हुआ, बेलगाम कर्नाटक में आयोजन किया गया, थल सेना के बीच का है। नेक्स्ट है मिलन 2022 बहुपक्षीय है, विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में इसका आयोजन किया गया, नौसेना के बीच है। नेक्स्ट है कोबरा योद्धा 22 बहुपक्षीय है, यूके के वांजी गठन में आयोजन किया गया, वायुसेना के बीच है। नेक्स्ट है पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास भारत और ओमान के मध्य में हुआ, वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में वायुसेना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है होप साउथ 2022 यूएस और बांग्लादेश के मध्य में इसका हुआ है आयोजन, और ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया है, वायुसेना का है। नेक्स्ट है पश्चिमी लहर XPL 2022 तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल के बीच में हुआ, पश्चिमी तट अरब सागर में आयोजन किया गया, इसका नौसेना का है ये। नेक्स्ट है चीरू 2Q22 अभ्यास रूस, चीन और ईरान के मध्य में हुआ, ओमान की खाड़ी में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच में हुआ ये। नेक्स्ट है पासिक्स 2022 भारत और रूस के बीच हुआ है, अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर नौसेना के बीच में हुआ। सी ड्रैगन 2022 भारत कनाडा दक्षिण कोरिया के मध्य में हुआ, पश्चिम प्रशांत में गुआम में हुआ, इसका आयोजन नौसेना के बीच का है। नेक्स्ट है एक्यूवेरिन 11वां 2021 भारत और मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव के कद्दू द्वीप में इसका आयोजन किया गया, थल सेना के बीच का है। नेक्स्ट है कैरेट अभ्यास 2021 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच का है। नेक्स्ट है दोस्ती 15वां 2021 मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, मालदीव में आयोजन किया गया, इसका नौसेना के बीच में हुआ ये। नेक्स्ट है सिटमेक्स 2021 भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में अंडमान सागर में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच में होता है ये। नेक्स्ट है शक्ति 6 2021 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रीजस फ्रांस में आयोजन किया गया, थल सेना के बीच में होता है। पोकर शक्ति 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, अरब सागर में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच का है। नेक्स्ट है भारत अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का में आयोजन किया गया, इसका थल सेना के बीच में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है अजय वारियर 2021 भारत और यूके के बीच में हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में आयोजन किया गया, थल सेना के बीच का है। मालाबार अभ्यास 2021 भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी एवं फिलीपीन सागर में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच का अभ्यास है ये। नेक्स्ट है जीमिक्स 5वां 2021 भारत और जापान के बीच में हुआ, अरब सागर में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच में होता है ये। नेक्स्ट है मित्र शक्ति 8वां 2021 भारत श्रीलंका के मध्य में हुआ, अम्पारा श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया, थल सेना के बीच में होता है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 3rd 2021 भारत इंडोनेशिया के मध्य में हुआ, सुंडा जल डमरू मध्य में इसका आयोजन किया गया, नौसेना के बीच का है। सूर्य किरण 15वां 2021 भारत और नेपाल के बीच में होता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया, थल सेना के बीच का है। नेक्स्ट है AUSINGEX 4 2021 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया, नौसेना के बीच का है। नेक्स्ट है सिम्पिक्स 28वां 2021 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ,
दक्षिण चीन सागर में। इसका आयोजन किया गया नौसेना का अभ्यास है ये। नेक्स्ट है ज़ापद 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, रूस के निजनी में आयोजन किया गया, वायुसेना के बीच में हुआ। यहाँ पे क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं नवगठित जांच समितियां। नवगठित जांच समितियां, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नवगठित जांच समितियां कौन है जो करंट से संबंधित है। तो इसमें पहली है AR दवे समिति, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु बनाई गई। प्रदीप नंदरा शोक समिति, डिफाल्टरों से पैसे वसूली हेतु। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सूचना चूकों की जांच के लिए समिति अध्यक्षता इसकी की है जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने, सुधीर कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति गठित की गई, इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति है, इसके अध्यक्ष हैं ओपी अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति, इसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति गठित की गई, इसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति, इसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। टीआरपी आकलन हेतु समिति, इसके अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति, इसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, इसके अध्यक्ष हैं के.वी. कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कल्याण के लिए गठित पैनल, इसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हैं मदन बी लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट है अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु गठित की गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, इसके अध्यक्ष हैं मुकुंदकम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष हैं डॉक्टर के.एस. रेड्डी। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति, विकास दुबे के प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु गठित की गई। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, अध्यक्ष है राजेश भूषण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। EGOM मंत्रियों का समूह गठित, इसके आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है SCL दास समिति, असम में रॉयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाई गई। नेक्स्ट है प्रणव सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। के.वी. कामत समिति, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। नेक्स्ट है मिहिर शाह समिति, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु गठित की गई। किरण रिज्जू समिति, 2020 व 24 ओलंपिक की तैयारी हेतु गठित की गई। नेक्स्ट अब देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। अब देखते हैं धारा 370 तथा 35A समाप्त किया गया है। इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने थे। नेक्स्ट अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में।
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री फुल्लर थे। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स एवं सर्विस टैक्स के बारे में। भारत में जीएसटी लागू की गई। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं 5, 12, 18 और 28। एसजीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरफ संस्थान या संगठन है। स्थापना कब की गई है, मुख्यालय कहाँ है, प्रमुख, अध्यक्ष और महासचिव कौन है वर्तमान में, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। स्थापना की गई 2019 में जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख है महा गिलबर्ट हैंगबो और यहाँ पे जो सदस्य हैं इसमें वो है 187 और 187वां सदस्य है इसका टोंगा। नेक्स्ट है इंटरपोल 2023 में स्थापना की गई। लियोन्स फ्रांस में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं ए नासर अल रईसी। 194 इसमें सदस्य हैं। 194वां जो सदस्य बना वो है किरीबाती। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में स्थापना की गई। लंदन यूके में मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख है वो है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड और यहाँ पे जो सदस्य हैं इसमें वो है 54वां सदस्य बना है इसका मालदीव। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में इसकी स्थापना की गई। न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है। एंटोनियो गुतेरस इसके अध्यक्ष हैं और 193 इसमें सदस्य हैं। 193वां सदस्य इसका दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में स्थापना की गई। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है और इसके प्रमुख है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। 190 सदस्य हैं इसमें। 190वां जो सदस्य बना है वो है अंडोरा। नेक्स्ट है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना की गई। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। डेविड मलपास इसके प्रमुख हैं और 189 सदस्य हैं इसमें। 189वां सदस्य है इसका नौरू। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में स्थापना की गई। रोम इटली में मुख्यालय है। क्यूडोंगियो इसके प्रमुख है। 197 सदस्य हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में स्थापना की गई। हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इसके प्रमुख है। 194 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट है यूनेस्को 1945 में स्थापना की गई। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। आंद्रे अजोलो इसके प्रमुख हैं और 195 इसमें सदस्य हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 में स्थापना की गई। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है और इसके प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। इसमें सदस्य हैं 191। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में स्थापना की गई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख हैं। 194 सदस्य हैं इसमें। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD इसकी स्थापना की गई 1961 में। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। महासचिव हैं इसके माथियास कार्मन और सदस्य हैं 37वां जो सदस्य है वो है कोलंबिया। नेक्स्ट है नाटो 1949 में स्थापना की गई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 30 सदस्य हैं इसमें। 30वां सदस्य है उत्तरी मैसिडोनिया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में स्थापना की गई। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी। 135 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ EU 1958 में स्थापना की गई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। उर्सुला वान डेर लेयन इसके प्रमुख हैं। 27 देश है इसमें। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा है। नेक्स्ट है ओपेक 1960 में स्थापना हुई। वेना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है इसका और इसके महासचिव हैं हैथम घिस। यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिख रहा है। 13 इसमें सदस्य हैं। कतर एवं इक्वाडोर अब इस
अब बाहर है इससे। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम, इसमें जो स्थापना हुई है वो है 1961 में। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। इल्हाम अलीयेव इसके प्रमुख हैं, 120 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, 1961 में स्थापना की गई, लंदन यूके में मुख्यालय है। महासचिव हैं एग्नेस कैल मर्ड और 150 इसमें सदस्य हैं। नेक्स्ट है अंकटाड, 1964 में स्थापना की गई, जेनेवा में मुख्यालय है। महानिदेशक है इसके रेबेका ग्रीन स्पेन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, 1965 में स्थापना की गई, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अचीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीबी, 1966 में स्थापना की गई, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मत्सुगु अस्कावा इसके प्रमुख हैं, इसमें सदस्य हैं 68। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, 2014 में स्थापना की गई, संघाई चीन में मुख्यालय है। मार्कोस ट्राइजो इसके प्रमुख हैं, 9 सदस्य हैं और 9वां सदस्य इसका मिस्र बना है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान, 1967 में स्थापना की गई, जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। इसके महासचिव हैं लिम साक होई और इसमें 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट है दक्षेस यानी सार्क, 1985 में स्थापना की गई, काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है। इसाला रोवन वीराकुल इसके प्रमुख हैं, 8 देश हैं इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट है G15, 1989 में स्थापना की गई, जेनेवा में मुख्यालय है। 17 सदस्य हैं इसमें, विकासशील देशों का ये संगठन है। नेक्स्ट है इपिक, 1989 में स्थापना की गई, सिंगापुर में मुख्यालय है। मुहिद्दीन यासीन इसके प्रमुख हैं, 21 देश हैं इसमें, 21वां सदस्य है इसका वियतनाम। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, 2006 में स्थापना की गई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। फ्रेडेरिको वेलेगास इसके प्रमुख हैं, 47 सदस्य हैं, 47वां सदस्य है इसका चेक गणराज्य। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WHO, 1995 में स्थापना की गई, जेनेवा में मुख्यालय है। नगोजी ओंकोजो इवेला इसके प्रमुख हैं, 164 सदस्य हैं, 164वां सदस्य इसका अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आसिम, 1996 में स्थापना की गई, ब्रुसेल्स में मुख्यालय है इसका। 51 राष्ट्र +2 अंतरराष्ट्रीय संगठन, टोटल 53 है इसमें। नेक्स्ट है बिम्सटेक, 1997 में स्थापना की गई, ढाका में मुख्यालय है। इसके महासचिव हैं शाहिदुल इस्माल और इसमें 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO, 2001 में स्थापना की गई, बीजिंग में मुख्यालय है। महासचिव है झांग मिंग चीन के हैं ये, 9 सदस्य हैं और 9वां सदस्य बना है इसका ईरान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, 2002 में स्थापना की गई, हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। प्रमुख है इसके चिली इबो ओसोजी, 124 सदस्य हैं, 124वां सदस्य है इसका मलेशिया। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ AU, 2002 में स्थापना की गई, अदिस अबाबा में मुख्यालय है इसका। फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी इसके प्रमुख हैं, 55 देश हैं इसमें। नेक्स्ट है इप्सा, 2004 में स्थापना की गई, लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 3 देश हैं इसमें, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है ब्रिक्स, 2009 में स्थापना की गई, संघाई चीन में मुख्यालय है। सरगेई रयाबकोव इसके प्रमुख है, 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, 2015 में स्थापना की गई, गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। महानिदेशक है इसके अजय माथुर। 102 देश हैं इसमें, 102वां जो देश बना है वो है एंटीगुआ एवं बारमूडा। अब देखते हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, पूर्ण परिचय देखेंगे इसमें। पहला है इसमें I2U2 शिखर सम्मेलन 2022, इसके बारे में देखते हैं। आयोजन किया गया 14 जुलाई को, वर्चुअली हुआ है ये। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री मोदी ने। I2U2 का पूर्ण रूप है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इसके मुख्य बिंदु है इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन किया गया 28 से 30 जून मैड्रिड, स्पेन में। इसकी अध्यक्षता किया है नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने। इसके प्रमुख बिंदु हैं सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है और 33वां 2023 में लिथुआनिया विनियस में होगा। नेक्स्ट देखते हैं 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। आयोजन 26 से 28 जून बवेरियन
आल्बर्ट जर्मनी में किया गया। अध्यक्षता किया इसकी जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने। इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने। 47वां सम्मेलन कार्नवाल यूके में हुआ 2021 में और 49वां सम्मेलन जापान में 2023 में होगा। नेक्स्ट है 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। मेजबानी की गई इसकी 23 से 24 जून 2022 को चीन ने किया। अध्यक्षता किया इसकी सी जिनपिंग ने। भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने। वर्चुअली किया है। सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 2021 में और 15वां होगा दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। नेक्स्ट है 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को हुआ सेरी बेगवान चाउन ब्रुनोई में। अध्यक्षता किया जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन किया गया 30 से 31 अक्टूबर रोम इटली में। इसकी विषय या थीम थी पीपुल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। इसकी अध्यक्षता किया मारियो द्राघी, ये प्रधानमंत्री हैं इटली के। भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने। 15वां सम्मेलन हुआ था रियाद सऊदी अरब में 2020 में और 17वां होगा इंडोनेशिया में 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के बारे में। आयोजन किया गया 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक। मेजबानी किया ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्षता किया आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। इसका लक्ष्य है वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री तक रखना। 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में 2019 में हुआ था। COP का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट है सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन किया गया 20 से 23 सितंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका विषय है शेपिंग एंड इक्वेटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट है वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन किया गया 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली हुआ है। मेजबानी किया इसका अमेरिका ने। इसकी विषय है एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से इसका संबोधन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन किया गया 14 सितंबर 2021 को वाशिंगटन अमेरिका में। अध्यक्षता किया जो बाइडेन, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। प्रतिभागी देश है इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन किया गया इसका वर्चुअली 10 से 12 फरवरी 2021 को। इस सम्मेलन का विषय है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट अब देखते हैं कोविड-19 से महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो एक नाम से संबंधित है। पहला इसमें कोरोना वायरस की शुरुआत हुई दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से। कोरोना का आधिकारिक नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हुई कर्नाटक में। पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के लिए लगा। 21 दिन के लिए कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के हैं। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश है क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है घाना। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव है बयान, ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर है भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ
KHUGOL पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला पहला एयरपोर्ट है दिल्ली। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश है रूस। नेक्स्ट है जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया है। इसका नाम है B.1.617.1 तथा B.1.617.2। नेक्स्ट है जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश है रूस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच में। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ के बीच में। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किया है भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने। कोविशील्ड का निर्माण किया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 से। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। अब देखते हैं कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान और मिशन। पहला है ऑपरेशन नमस्ते, खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया वंदे भारत मिशन। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान है मिशन सागर। मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों को मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन समुद्र से सेतु। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन सील कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान है। नमस्ते ओवरहेड से कर्नाटक सरकार का अभियान है। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु है। वी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए है। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया। मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए कुछ ऐप है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है इसमें कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार का है। प्रज्ञाम ऐप झारखंड द्वारा जारी किया गया झारखंड सरकार द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार ने जारी किया। IGOT युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने जारी किया। नेक्स्ट है इन कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार ने जारी किया। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। नेक्स्ट है कोरोचिन ऐप IIT बॉम्बे ने जारी किया। संजीवन ऐप बिहार सरकार ने जारी किया। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने जारी किया। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार का है। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का है। कोविड-19 तेलंगाना सरकार ने जारी किया। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। अब देखते हैं वर्ष 2021-22 के बीच विभिन्न ऑपरेशन कौन कौन से हुए हैं। तो यहाँ पे पहला है ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को इक्का उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए है। नेक्स्ट है
ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धान की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु है। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु है। नेक्स्ट है ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड है। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाला पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र मैत्री भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। ऑपरेशन कोसीन भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। नेक्स्ट है ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टोरनाडो 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन विजय 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने हेतु चलाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ऑपरेशन गंगा से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा। ये हैं किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी को हंगरी में, वी के सिंह को पोलैंड में और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया में। नेक्स्ट इधर दिया गया है प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियां क्या क्या है तो देख लेते हैं। गलवान घाटी झड़प भारत और चीन के बीच में हुई 15-16 जून 2020 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुई। पुलवामा हमला हुआ 19 फरवरी 2019 को। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को हुआ। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को। एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 में ये सभी घटनाएं घटित हुई हैं तो इन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। पहला इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 इसके जारी करता है FSSAI जून 2022 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों अथवा छोटे राज्यों में है तमिलनाडु बड़े राज्यों में और गोवा है छोटे राज्यों में। अंतिम स्थान बड़े राज्यों में है आंध्र प्रदेश और छोटे राज्यों में है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता है नीति आयोग अप्रैल 2022 में जारी की गई। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान है गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है इसका गोवा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जिसका ये 6वां संस्करण है जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरे पे है गुजरात और तीसरे पे है विजयवाड़ा। नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग दिसंबर 2021 में जारी किया गया। प्रथम स्थान है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और छोटे राज्यों में है मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है इसमें जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े राज्यों में प्रथम है केरल, छोटे राज्यों में प्रथम है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश है इसमें पुदुचेरी, बिहार का स्थान है 17वां। नेक्स्ट है
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान है गुजरात, दूसरे पे है हरियाणा, बिहार का स्थान है इसमें 19वां। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 देखते हैं, जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान है केरल, दूसरे पे है हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु, अंतिम स्थान है बिहार का, नीचे से दूसरे पर है झारखंड, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम पर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में जारी की गई। प्रथम स्थान है बड़े में है बेंगलुरु और छोटे शहरों में है शिमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान है 13वां, पटना का स्थान है इसमें 33वां। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग ने जारी किया। राज्यों में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है हरियाणा। राज्यों में अंतिम स्थान है छत्तीसगढ़, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम है चंडीगढ़ और अंतिम स्थान पर है लद्दाख। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, बिहार का स्थान है इसमें 22वां। नेक्स्ट है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में जारी की गई। प्रथम स्थान है इसका इंदौर में, यहाँ पे प्रथम स्थान पे 10 लाख से अधिक आबादी में है इंदौर और 10 लाख से कम आबादी में है नई दिल्ली। नेक्स्ट है पटना नगर पालिका का स्थान है इसमें 16वां। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता है टाटा ट्रस्ट, जारी किया गया 2021 में। प्रथम स्थान है महाराष्ट्र, दूसरे पे है तमिलनाडु, अंतिम स्थान है इसमें उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान है इसमें गुजरात का और दूसरे स्थान पर है इसमें महाराष्ट्र और तीसरे पर है कर्नाटक। नेक्स्ट है सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता है गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम स्थान है गुजरात का, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है गोवा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर है इसमें, विश्व में प्रथम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में, जारी करता है पर्यावरण मंत्रालय। भारत में तेंदुआ की कुल संख्या है 12,852। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है 60%। सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य है मध्य प्रदेश, 3,421 है, दूसरे पे है कर्नाटक, तीसरे पे है महाराष्ट्र। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 देखिए तो भारत में बाघों की कुल संख्या है 2967, बिहार में टोटल है 31। 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है 33%। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, 526 है, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे उत्तराखंड है। अब देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22 में जारी किए गए। इस तरफ रिपोर्ट सूचकांक दिया गया है, यहाँ पे जारी करता संस्था या संगठन कौन है, इसमें टोटल सम्मिलित देश कितने हैं, शीर्ष देश या शहर कौन सा है, भारत की रैंक या फिर स्थान क्या है। तो पहला इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, हेनले एंड पार्टनर्स ने इसे जारी किया है। 199 इसमें सम्मिलित देश हैं। जापान शीर्ष देश है इसमें 87, इसमें भारत की रैंक है। 2021 में भारत की रैंक इसमें 90 थी। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। 146 सम्मिलित देश हैं। आइसलैंड इसमें शीर्ष देश है, 135 भारत की रैंक है। 2021 में भारत 140 स्थान पे था। नेक्स्ट है एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 इंटरनेशनल ने जारी किया। 52 सम्मिलित देश हैं। मैक्सिको इसमें शीर्ष पर है, 36 स्थान है भारत का। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। 173 इसमें सम्मिलित देश हैं। वेना ऑस्ट्रिया प्रथम स्थान पे है इसमें, दिल्ली का स्थान है 112। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके जारी करता है। 166 इसमें सदस्य हैं। आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पे है, 135 रैंक है भारत की। 2021 में भारत इसमें 135 स्थान पे था। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्थान IMD ने जारी किया है। 63 इसमें सम्मिलित सदस्य हैं।
डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, 37 भारत की रैंक है। 2021 में भारत 43 स्थान पे था। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 180 सम्मिलित देश हैं, डेनमार्क इसमें शीर्ष पर है। 180 रैंक है भारत की। 2021 में भारत 168 स्थान पे था। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन सूचकांक, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। 117 सदस्य देश हैं इसमें। जापान प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 54। 2019 में भारत की रैंक थी 46। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया गया। 180 सदस्य देश हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 150। 2021 में भारत की रैंक थी 142। नेक्स्ट है द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। अमेरिका प्रथम पे है, भारत तीसरे स्थान पे है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 नाइट फ्रैंक ने जारी किया। 56 इसमें सदस्य देश हैं। तुर्की प्रथम स्थान पे है। 51 भारत की रैंक है। 2020 में भारत की रैंक थी 56। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया। 146 सम्मिलित देश हैं। फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान पे है। 136 भारत की रैंक है। 2021 में भारत की रैंक थी 139। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया। 165 सम्मिलित देश हैं। फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 120। 2020 में भारत की रैंक थी 117। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस ने जारी किया है इसे। 55 इसमें सदस्य देश हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पे है। 43 रैंक है भारत की। 2021 में भारत की रैंक थी 40। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। 167 सदस्य देश हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत की 46 रैंक है। 2020 में भारत की रैंक थी 53। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। 180 सदस्य देश हैं। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, 85 रैंक है भारत की। 2020 में भारत की रैंक थी 86। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने इसे जारी किया है। 30 सदस्य देश हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक 18 है। नेक्स्ट है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने जारी किया है। 195 सदस्य देश हैं। यूएसए प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 66। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्थान IMD ने जारी किया है। 64 सदस्य देश हैं। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 56। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवे इंस्टीट्यूट सिडनी ने जारी किया है। 26 सदस्य देश हैं। अमेरिका की रैंक है, अमेरिका प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है इसमें 4th। नेक्स्ट है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। 194 सदस्य देश हैं। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 82। 2020 में भारत का स्थान था 77। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 होम रिडक्शन कंसोर्टियम ने जारी किया है। 30 इसमें सदस्य देश हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक 18 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जनवरी वॉच ने जारी किया है। 57 सदस्य देश हैं। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक 10 है। 2021 में भी भारत 10वें स्थान पे था। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन ने जारी किया है। 113 सदस्य देश हैं। आयरलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है इसमें 71। नेक्स्ट है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 मर्सर कंसल्टिंग ने जारी किया है। 43 सदस्य देश हैं। आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक 40 है इसमें। नेक्स्ट है ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2021 वेल्थ हुंगर हेल्थ जर्मन संस्था ने जारी किया है। 116 सदस्य देश हैं। बेलारूस प्रथम स्थान पे है, 101 रैंक है भारत की। 2020 में भारत था 94 स्थान पे। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने जारी किया है। 132 सदस्य देश हैं। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, 46 रैंक है इसमें भारत की। 2020 में भारत की रैंक थी 48। नेक्स्ट है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 कुसमैन एंड वेक फील्ड ने जारी किया है। 47 सदस्य देश हैं। चीन प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान है इसमें दूसरा। नेक्स्ट है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन ने जारी किया है। 181 सदस्य देश हैं। सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 122। नेक्स्ट है वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन ने जारी किया। 114 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है इसमें 14।
नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जारी किया है 189 सदस्य देश है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, 131 रैंक है भारत की। 2019 में भारत की रैंक थी 129। नेक्स्ट है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने जारी किया है। 104 सदस्य देश हैं। फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत की रैंक है 49। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया है। 115 सदस्य हैं इसमें। स्वीडन प्रथम स्थान पे है, 87 रैंक है भारत की। 2020 में भारत की रैंक थी 74। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया। 184 सदस्य देश हैं। सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, 121 रैंक है भारत की। एशिया में भारत का स्थान है 26वां। नेक्स्ट है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, लोवी संस्थान सिटी ने जारी किया है। 98 सदस्य देश हैं। वियतनाम प्रथम स्थान पे है, 86 रैंक है भारत की इसमें। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, जर्मन वॉच एनजीओ ने जारी किया है। मोजाम्बिक प्रथम स्थान पे है, 7वां रैंक है भारत का। 2020 में भारत की रैंक थी 5। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया गया। 133 सदस्य देश हैं। अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत की रैंक है इसमें 4। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 से संबंधित तथ्यों को। पहला है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम द्वारा जारी किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित है। अब आर्थिक समीक्षा से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। पहला है वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि की संभावना है। उद्योग क्षेत्र में 11.9% और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। कोरोना महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई। भारत अगले 3 साल तक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन था। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक $593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी का 49.1% से बढ़कर 2021-22 में जीडीपी का 59.3% हो गया है। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ, जो 2014-15 में 6.2% था। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडारक है। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से ज्यादा है। 2021-22 में सीपीआईसी मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रह गई। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर है। 2020-21 में नीति आयोग एसटीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पहुंच गया है। 2019-20 में यह स्कोर 60 तथा 2018-19 में 57 था। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2021 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन COP26 में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की थी।
देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को और बढ़ा दिया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% से 8.15% के CAGR से बढ़ा है। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP बढ़कर 17.4% वर्ष हो गया है। नेक्स्ट है, 2020-21 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया और 2021-22 में इसे बढ़कर 2,15,058 करोड़ रुपए हो गया है। अगर मैंने इसे लाख बोला हो तो यहाँ पे करोड़ कर लीजिएगा, 1,55,181 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ है। वर्ष 2021-22 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने $16.7 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया, जो भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% है। नेक्स्ट है, भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। कुल प्रजनन दर 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई, जो 2015-16 में 2.2 थी। नेक्स्ट है, 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है। 2021 से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। 2021 के दौरान कारपोरेट कर संग्रह में 90% की वृद्धि देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 2020-21 के 14,688 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। अब देखते हैं केंद्रीय आम बजट 2022-23 से संबंधित तथ्यों को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया है। 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए चार प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। ये हैं PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। राजकोषीय प्रबंधन के बारे में देखते हैं। बजट अनुमान है 2021 से 22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए। संशोधित अनुमान है 2021-22 का 37.70 लाख करोड़ रुपए। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां हुई हैं 22.84 लाख करोड़ रुपए। प्रभावी पूंजी व्यय है 10.68 लाख करोड़। GDP का ये 4.1% है। राजस्व घाटा 2021-22 का है 10.88 लाख करोड़। ये GDP का 4.7% है। राजस्व घाटा है 2022-23 में 9.90 लाख करोड़। GDP का 3.8% है। राजकोषीय घाटा 2021-22 का है 15.91 लाख करोड़। GDP का 6.9% है। राजकोषीय घाटा 2022-23 का है 16.61 लाख करोड़। GDP का 6.4% है। प्राथमिक घाटा है 7.21 लाख करोड़ रुपए। GDP का ये 2.8% है। अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। इसमें पहला है 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। नेक्स्ट है
वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ा के 14% किया गया है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% कर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% टैक्स देना होगा। कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी देखते हैं। उधार एवं अन्य देयताएं हैं 35%, जीएसटी है 16%, निगम कर है 15%, आयकर 15%, केंद्रीय उत्पाद कर 7%, गैर कर राजस्व है 5%, कस्टम्स है 5%, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां है 2%। सरकार के खर्चे देखें तो ब्याज भुगतान है 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा है 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है 15%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण है 10%, केंद्रीय प्रायोजिक स्कीम है 9%, रक्षा है 8%, सब्सिडी है 8%, पेंशन है 4%, अन्य व्यय है 9%। नेक्स्ट है 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। आरबीआई 2022-23 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटा के 5% कर दी गई। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं दमन गंगा पिंजाल पार तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा पेन्नार पेन्नार कावेरी है। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया, इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका नाम पढ़ लीजिए, नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में पीपीपी मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में जल्द बदलाव होगा। एनिमेशन गेविन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। 5 सालों में रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक है। वर्ष 2030 तक स्थापित और विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए शहर मॉडल निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जा सकेगा। नेक्स्ट है
2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर तक की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन दिया जाएगा। भारत नेट परियोजना के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। उद्यम ई श्रम एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर दिया जाएगा। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेडिंड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे का अनुमानित होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय सरकार का व्यय 2022-23 के लिए बजट अनुमान करोड़ में दिया गया है, तो ये आप स्वयं से पढ़ लीजिए।